नमस्कार, मैं आयुष चौधरी। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव से अब तक हम हमेशा पलायन की कहानियां सुनते आए हैं, जहां रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद में लोग अपने घर गांव छोड़कर शहरों की ओर रुख कर जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, कुछ खास है। इस बार बात पलायन की नहीं बल्कि लौटने की है। न सिर्फ एक गांव की ओर बल्कि लोकतंत्र के भरोसे की ओर। ये कहानी न केवल सुकून देती है बल्कि यह भी दिखाती है कि अगर भरोसा हो और मन में जज्बा हो तो गांव भी सपनों की जमीन बन सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जहां एक और उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की सरगर्मी अपने चरण पर है। हर तरफ चुनावी शोर, जनसभाएं, रणनीतियों की बिसात और कुर्सी की खींचतान दिखाई दे रही है। वहीं इस भीड़ भाड़ और राजनीतिक होड़ से अलग दो चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने सादगी, सेवा और समर्पण की मिसाल पेश की है। एक और है सेना के रिटायर्ड कर्नल यशपाल सिंह नेगी और दूसरी ओर पुलिस सेवा से रिटायर हुई आईजी विमला गुंज्याल। हैरानी की बात यह नहीं कि ये अफसर अब गांव में रह रहे हैं, बल्कि गर्व की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने गांव में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए हैं। ना कोई प्रचार, ना कोई तामझाम, बस भरोसा की जीत और सेवा की स्वीकारता। देवभूमि इनसाइडर से बातचीत में रिटायर्ड कर्नल यशपाल नेगी ने बताया कि वे अब पौड़ी गढ़वाल के बीरोंग खाल ब्लॉक स्थित अपने पैतृक गांव बिरगढ़ में रह रहे हैं। देश भर से सेवा देने के बाद भी उनका मन हमेशा गांव से जुड़ा रहा। दिल्ली में तैनाती के दौरान भी वे हर महीने गांव की बैठक में शामिल होते थे। कर्नल नेगी बताते हैं कि पहाड़ की अपनापन और पलायन की पीड़ा ने उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया। उनका मानना है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, खासकर फौजी भाई, उन्हें पहाड़ लौटकर अपने अनुभव से गांव को संवारना चाहिए। कर्नल नेगी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल कहना आसान है लेकिन उसे जीना चुनौती है। दूसरी कहानी है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विमला गुंज्याल की, जो पूर्व में आईजी विजिलेंस रह चुकी हैं। 3 दशक से अधिक समय तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस में सेवा देने के बाद उन्होंने हाई प्रोफाइल जिंदगी छोड़ अपने पैतृक गांव गुंजी, धारचूला, पिथौरागढ़ लौटने का फैसला किया। भारत चीन सीमा से लगे इस संवेदनशील इलाके में अब वे गांव की बागडोर संभालेंगी। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित विमला गुंज्याल को गांव वालों ने श्रद्धा और भरोसे के साथ निर्विरोध ग्राम प्रधान चुन लिया है। ये फैसला बताता है कि असली नेतृत्व सत्ता नहीं, सेवा से आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों लोगों को बधाई दी और इससे रिवर्स पलायन का एक सुखद उदाहरण बताया। वहीं भाजपा विधायक खजानदास का इसको लेकर क्या सोचना है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई बिमला जी को भी देना चाहूँगा और कर्नल साहब को भी देना चाहूँगा कि आप रिवर्स पलायन की ओर जिस तरह से आपने एक संदेश देने का काम किया है। गुंजी बहुत ही पहला गाँव है हमारा और उस गाँव की प्रधान आप बनी है। इतनी बड़ी अधिकारी ग्राम सभा का नेतृत्व करेगी, तो मुझे लगता है कि एक संदेश देने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि इनको व्यक्तिगत तौर से भी और एक सम्मानित करने का उनका जो एक मन है, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे हमारे उत्तराखंड के। और कर्नल साहब देखिए, इतने बड़े अधिकारी होते हुए वो चाहते तो कहीं भी किसी भी शहर में रह सकते थे, किंतु उन्होंने अपने गांव को ही बेहतर समझा और आज एक संदेश देने का काम किया। वहीं मुख्य विपक्ष कांग्रेस इससे सहमत तो है, लेकिन अलग तरीके से। नहीं, सरकार को तो बस बहाना चाहिए हर चीज में अपनी पीठ थपथपाने का। पीठ थपथपाई जानी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि उच्चस्थ पदों पर रहने के बावजूद ये एक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक अनुकरणीय और अनुसरणीय पहल है कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और अपनी जन्मभूमि को जो भी हम दे सकते हैं पलटकर, वो हमें देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब जो बात सरकार कह रही है उस पर आते हैं। कितने सारे जिला पंचायत सदस्य हैं जो जीतते तो हैं, कोई टिहरी से, कोई पौड़ी गढ़वाल से, कोई रुद्रप्रयाग से, लेकिन बैठे यहाँ होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर भाजपा की ही कितनी नेत्रियां और नेता बता दूंगी जिनके निवास यहाँ देहरादून में है, जिनके मतदाता सूची में नाम यहाँ देहरादून में है और जिला पंचायत सदस्य वो चुनकर आते हैं अंतिम ग्रामीण इलाकों से। तो ये कहीं कोई गारंटी नहीं है किसी के जीतने का कि वो गांव में ही रहेगा या वो बाहर चले जाएगा। लेकिन हाँ, ये शुभ संकेत इसलिए है कि
आप जब बड़े पदों पर रहते हैं तो कई लोगों के अंदर ये ईगो आ जाती है कि हम कमिश्नर पद पर रहे हैं, हम विधायक रहे हैं, हम मंत्री रहे हैं, तो अब हम ग्राम प्रधान कैसे रह सकते हैं। तो ये आईपीएस आईएएस लोग जो वापस ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, एक फौज के कर्नल हैं वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, इसको अच्छा मैं इसी रूप में देखती हूँ कि ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि काम कोई छोटा नहीं होता, पद कोई छोटा नहीं होता, बस वापस समाज को देने की चाह और ललक होनी चाहिए। इन पंचायत चुनावों ने यह साबित कर दिया कि अब गांव में भी नेतृत्व का पैमाना बदल रहा है, जातिवाद की दीवारें गिर रही हैं और सेवा व योग्यता की नींव पर नई इमारतें खड़ी हो रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।